हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि हमारे भगवान या हम जिस गुरु को फॉलो कर रहे हैं वो गुरु हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं। चाहे वो रुपए पैसे की डिमांड हो या कोई मनोकामना पूर्ति की डिमांड हो, वो क्यों नहीं पूर्ति हो रही है। कुछ लोग तो इवन यहाँ तक सोच लेते हैं कि अगर उनकी मांग पूर्ति नहीं हो रही है, वो जिस गुरु को जिस भगवान को फॉलो कर रहे हैं या शंकर भगवान को सोचिए वो पूजा कर रहे हैं, तो शंकर भगवान उनकी मनोकामना की पूर्ति करें। उन लोगों की तो यह भी मांग होती है कि अगर वो मनोकामना पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं तो फिर भगवान किस ना बात के हैं और वो उनको क्यों पूजे कोई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने एक नौकर ढूंढा है या अपना भगवान ढूंढा है। आपने किसी को नौकर बनाया है या भगवान बनाया है। और जब आपने भगवान बनाया है तो आप अपने भगवान को आदेश दे रहे हो जो तुम मेरे लिए ये करो। मैं तुम्हें मिठाई चढ़ा दे रहा हूँ या तुम्हें मैं 2 मिनट पूजा कर दे रहा हूँ या 2 घंटे पूजा कर दे रहा हूँ और आप उसे कह रहे हो वो आपका काम कर दे, और नहीं करने पे आप उसे धमकी देते हो तुम्हारी पूजा छोड़ दूंगा, ये करूँगा। अगर हनुमान जी भी श्री राम को यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी सीता खोजने नहीं जाऊंगा, तुम जाओ खोज ले आओ, और तुम तो मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, मेरे फल की व्यवस्था कर दो, मेरे सोने की व्यवस्था कर दो, मेरा कार्य कर दो, मैं तुम्हारा कार्य नहीं करने वाला हूँ, तो क्या राम के कार्य संभाले जाते हैं। आप अपने हनुमान जी को इतनी अच्छी तरीके से पूजते हो, उनकी पूजा करते हो, और इसलिए कि वो भक्त शिरोमणि हैं, उनके पास बहुत पावर है। वो पावर्स क्या उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कहा था जो पहले मुझे ये पावर दो तब मैं तुम्हारा काम करूँगा, कि उन्होंने अपने श्री राम के कार्य को संभालने के लिए, उनके सेवा करने के लिए अपनी शक्तियों का इतना विस्तार कर लिया था, इतना ब्रॉड विस्तार कर लिया था कि वो अपने प्रभु का हर एक काम करते गए थे। और जब उन्होंने अपनी क्षमता इतनी विस्तार कर ली थी तो उनको तो होश भी नहीं था जो वो अपनी किसी चीज़ के लिए कार्य करें। और आपको लगता है उनकी क्षमताएं अपार थी, तो जी वो श्री राम के कार्य में ही अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लिए थे इतना कि उनकी कोई कार्य अधूरा हो ही नहीं सकता था, और वो सबके संकटहर्ता और संकट मोचन कहलाते हैं। तो जरा विचार कीजिए, आप अपने भगवान से प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, मनोकामना पे मनोकामना पूर्ति किए जा रहे हैं, नहीं तो आप पूरे धमकी दे रहे हैं इलायची नहीं चढ़ाएंगे, हलवा पूरी नहीं चलाएंगे, भूखे उन्हें रख देंगे। तो क्या भगवान आपके खाने के लिए कहीं भूखा है क्या, उसे लालच है क्या। और अगर वो सही में लालची होता फिर भगवान किस काम का था। तो ज़रा खुद से विचार कीजिए कि आपने भगवान खोजा है, किसी को अपना गुरु बनाया है, किसी को भगवान बनाया है, या नौकर बनाया है। नौकर से वो इस तरीके की डिमांड की जाती है ना जो आप करते हैं, जो मुझे पैसे दो, मुझे मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूँगा या तुम्हें निकाल दूँगा। तो भगवान बनाया आपने और आप नहीं कर रहे हैं। जरा विचारिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, उस हनुमान की तरह बनिए जिन्होंने अपने प्रभु के लिए दिन रात को एक कर दिया, रात को रात नहीं समझा, एक रात में अपनी पूरी ऊर्जा लगा कर गए और संजीवनी बूटी ले आए अपने प्रभु के लिए। फिर आपकी सीमाएं अनंत हो जाएंगी, आपकी क्षमताएं अनंत हो जाएंगी और आपकी सीमा नहीं रहेंगी। और नहीं तो इस तरीके से ब्लेम करते रह जाएंगे और वो प्रभु भी इतना ज़्यादा अपने आप में योग्य है कि वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। डिपेंड करता है जीने का रास्ता ढूंढे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ज़रा विचारिए, और अगर इससे संबंधित कुछ अगर बातें आपके पास हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो इंतज़ार कीजिए, फिर अगली चर्चा में हम लोग मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।